कॉल में क्या कुछ पॉजिटिव और क्या कुछ नेगेटिव बातें सामने आई है, जानते देवांशी से। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आज देखिए जो पॉजिटिव्स बात होती हुई दिखी, हमने देखा था कि उनकी जो हाइलाइट्स आती हुई दिखी कि इनकी जो डिपॉजिट्स हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम है, इसमें अच्छी बढ़त होती हुई दिखी थी। ऑपरेशनल नंबर्स बंधन बैंक के काफी अच्छे थे इस तिमाही में। नेट इंटरेस्ट इनकम इस बार करीब 35% तक बढ़ते हुए दिखे थे। डिपॉजिट्स में करीब 30% की बढ़त आती हुई दिखी, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके जो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स है, इनके मार्जिन को काफी सहारा मिलता हुआ दिखा, और साथ ही उनके जो कुल AUM है उसमें 23% की बढ़त सालाना आधार पर आती हुई दिखी, जो कि अनुमान से थोड़े से बेहतर थे। कलेक्शन एफिशिएंसी को लेकर चिंता थी, लेकिन मैनेजमेंट का ये कहना था कि 90% जो कलेक्शन एफिशिएंसी वो हो चुकी है। साथ ही कई ऐसे ग्राहक हैं जो कि पूरा का जो पेमेंट है वो करते हुए दिख रहे हैं। 80% उनके जो ग्राहक हैं कुल वो पेमेंट कर रहे हैं पूरी तरह से। उसमें भी 13 से 14% ऐसे ग्राहक हैं जो पार्शियल पेमेंट कर चुके हैं। बहुत ही कम रकम बची है। ये पॉजिटिव हाईलाइट बनता हुआ दिखा था, और साथ ही अनिश्चितता काफी थी। इसी के चलते मैनेजमेंट ने इस बार करीब 1000 करोड़ से ज्यादा के प्रोविजंस रखे हैं, जिसके चलते मुनाफे पर असर होती हुई दिखी। और साथ ही इनका आगे के जो आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव लग रहा था। इनका कहना था कि जो चौथी तिमाही में बैंक है वो बैंक के लिए काफी पॉजिटिव क्वार्टर होता है, तो आने वाले टाइम में काफी ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 5% से कम रहने का अनुमान है। NPAs बढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा बढ़ने का आशंका कम होती हुई दिख रही है। और इसी के अलावा जो इलेक्शन है उसमें जो वेवर की बातें चल रही है, तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि वेवर का जो आशंका है वो बहुत ही कम है। अब तक जितनी भी बार वेवर की बातें हुई है उससे बैंक को कभी इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिखा है, तो लॉन्ग टर्म में कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन नेगेटिव बातें ये थी कि आप देखिए असम और बैंगलोर, अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे जो कलेक्शन एफिशिएंसी थी वो काफी कम होती हुई दिखी थी। काफी ऐसे ग्राहक थे जिनको ऑलरेडी लग रहा था कि वेवर मिल चुका है और इसी के चलते वो पेमेंट नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे कलेक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा बिना मॉनिटोरियम अगर आप देखें तो GNPAs करीब 7.1% पर आते हुए दिख रहे हैं, और रिकवरी अगर आप देखते हैं उसको इंक्लूड करते हैं तो 3.5%। तो GNPAs के जो रेशियो है प्रोफोमा के वो काफी ज्यादा बढ़ के आते हुए दिखे, और साथ ही जो नतीजे आए एनालिस्ट की उम्मीदों से थोड़े से कम थे, और इसी के चलते सारे जो एनालिस्ट है, CLSA, नोमरा, इन सब ने अपने जो टारगेट्स हैं वो भी कम किए हैं। बिल्कुल, और हमने कमजोरी भी देखी और नतीजों के बाद तो एक बड़ा ब्रेकडाउन भी आया है। नजर रखें बंधन बैंक पर नजर रखें अनिल जी की